हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमने 1 से 40 क्वेश्चंस तक सारे डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, आज हम 41 क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और 60th क्वेश्चन तक आपका कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चंस है, तो मोर और लेस 4 to 5 वीडियोस में हम ये पूरा अपना कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा जो ऑडिट है आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको लगता है किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कि भाई सर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में क्यों, मतलब अगर थर्ड ईयर में आप मतलब चाहते हैं पूछना कि भाई कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इकोनॉमिक लॉज या फिर आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग से भी रिलेटेड अगर आप चाहते हैं तो उससे आप पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ वाउचिंग, वाउचिंग का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है फ्रेंड्स? टू प्रूव ट्रूथनेस ऑफ ट्रांजेक्शन्स, टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, ऑथराइजेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सारी चीज़ें। जब भी आप वाउचिंग करते हैं, ठीक है ना, वाउचिंग में जैसे कि आप पूरी ट्रांजेक्शन्स को मॉनिटर करते हैं, ठीक है ना, कि उसकी प्रॉपर एंट्रीज हुई है नहीं हुई है, वो सब चीज़ें देखी जाती है। तो कहीं ना कहीं हम ऑथराइजेशन हम भी उसका चेक कर लेते हैं। तो ये सारी बातें इसमें आ जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन सी बातें इसमें से करेक्ट हैं हमारी? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ऑडिटिंग इज द बैकबोन ऑफ वाउचिंग, वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग, वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ अकाउंटिंग। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। वाउचिंग जो होता है वो एक ऑडिटिंग का हमारा बैकबोन होता है। ठीक है ना, क्योंकि जब हम ऑडिट करते हैं तो ऑडिट बेसिकली जो वाउचिंग होता है उसका फर्स्ट स्टेप होता है, जिससे हम अपना ऑडिट को शुरुआत करते हैं। जो बाकी ऑडिट प्रोग्राम वगैरह है वो तो सिर्फ बनते ही हैं, जब हम प्रैक्टिकली करते हैं तो ये सब चीज़ें ध्यान में हमारे को रखनी चाहिए। वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग, ये जो स्टेटमेंट है देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा फिर वही आई थिंक याद करने वाली चीज़ आ गई। बट ठीक है, ऐसा आपको 100 में से फ्रेंड्स अगर मैं आपको कहता हूँ कि 10 क्वेश्चंस भी ऐसे मिल जाते हैं, तो क्यों ना हम 90 क्वेश्चंस पर फोकस करें और अच्छे से उनको पढ़ें, बजाय उन 10 क्वेश्चन पर फोकस करें जो हमारे को नहीं आते या जिस पे हमारे को ज़्यादा याद करना पड़ेगा या रटना पड़ेगा। ठीक है ना, बाकी आपकी चॉइस है फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट्स पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। तो इसका आंसर आ जाता है आर्मिट्रेज वर्सेस ब्रेवर एंड नॉट 1932। ठीक है, वाउचिंग इज द वाउचिंग ऑफ ओपनिंग एंट्रीज शुड बी डन फ्रॉम, जो भी वाउचिंग करते हैं हम ओपनिंग एंट्रीज की, वो कहाँ से करते हैं फ्रेंड्स? बैलेंस शीट से करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें कह रहा है कौन सी चीज़ें ट्रू हैं? एंट्री कैन बी मेड विदाउट अ वाउचर, बिना वाउचर के एंट्री कर सकते हो, तो फ्रेंड्स ये तो गलत बात है, ऐसा तो कर ही नहीं सकते। कंपेयरिंग वाउचर विद एंट्रीज इज नॉट एसेंशियल, नहीं ये भी ठीक बात नहीं है। देयर शुड बी नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए बिना वाउचर के, और कोई वाउचर नहीं होना चाहिए विदाउट एंट्री, तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल बात ठीक है। क्योंकि भाई आपके पास वाउचर होगा तो आप एंट्री करेंगे, अगर आपकी बुक्स में एंट्री है तो इसका मतलब कोई ना कोई वाउचर भी होगा। वाउचर शुड बी कंसर्न विद, जो भी वाउचर होते हैं आपके वो किस पीरियड के होते हैं फ्रेंड? ऑडिट के पीरियड के होते हैं। जिस पीरियड का भी आप ऑडिट करने जा रहे हैं, मान लीजिए आप 2021 का ऑडिट करने जा रहे हैं, तो उसी पीरियड से रिलेटेड आपका वाउचर होना चाहिए। मीनिंग ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स, वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स का क्या मतलब होता है? वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स का मतलब होता है वैल्यूएशन ऑफ असेट्स, चेकिंग ऑफ टाइटल, एग्जिस्टेंस, पोजीशन ऑफ असेट्स, चेकिंग ऑफ ओनरशिप ऑफ असेट्स। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं, क्योंकि आपको असेट का देखना है कि भैया असेट जो है कंपनी के नाम पर होना चाहिए। अगर आप कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, वो एग्जिस्टेंस भी होनी चाहिए, ये नहीं कि भैया किसी थर्ड पार्टी के पास आपका एसेट पड़ा है, ऐसा बहुत देखा जाता है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। फिर उसका जो मालिक है वो कंपनी ही होनी चाहिए, क्या उसको प्रॉपरली वैल्यूड कर रखा है नहीं कर रखा है, तो ये सारी चीज़ें हमारे को देखनी होती हैं। When auditor has any doubt about the valuation of assets, he must disclose this fact. अगर ऑडिटर को किसी भी तरीके का डाउट होता है तो फ्रेंड्स उसको रिपोर्ट, उसका अधिकार है, वो अपनी रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें मेंशन कर देता है। विच रिजर्व इज यूजफुल टू स्ट्रेंथ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस, मतलब ऐसा कौन सा रिजर्व है जो कि आपका स्ट्रेंथ करता है द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस को, तो वो होता है फ्रेंड्स सीक्रेट रिजर्व। एन ऑडिटर इज अ नॉट फेल्यूअर, बिल्कुल ठीक बात है फ्रेंड्स, पर अब ये किसने कहा ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो जोसेफ लैंगस्टर ने कहा। ठीक है, इन क्वेश्चंस को मैं आपको अगर मैं एक लिस्ट बनाऊं कि टू बी अवॉइडेड की लिस्ट में आप डाल सकते हैं। मोर और लेस फ्रेंड 10 से ज़्यादा क्वेश्चंस इस तरीके के नहीं होते हैं। ठीक है ना, बजाय आप इसमें पूरे 2-3 घंटे लगाकर आप ये क्वेश्चन करें तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिक्टिशियस असेट, फिक्टिशियस असेट्स कौन से होते हैं फ्रेंड्स? आई थिंक ये तो सब आप लोग पढ़ पढ़ के थक भी चुके होंगे, बट फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम फिक्टिशियस असेट करते हैं, जबकि यहाँ पे कॉपीराइट और गुडविल है, ये मैं आपसे पूछ भी सकता हूँ, पर चलिए मैं बता देता हूँ, इनको इंटेंजिबल असेट्स के नाम से जाना जाता है।
यहाँ पे फिक्टिशियस एसेट प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है। जनरली स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, बिल्कुल ठीक बात है, ये तो हमें पता है। बट ये कह रहा है कि ये स्टेटमेंट किसने बोला, तो फ्रेंड्स ये डी पॉला ने स्टेटमेंट बोला हुआ है। हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड ऑफ वैल्यूएशन इज यूज्ड, जो हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है ये हमारे कब यूज होता है ये पूछना चाह रहे हैं। ओके तो फ्रेंड्स बेसिकली क्या होता है, जब मान लीजिए आपने मटेरियल खरीदा 100 रुपये का, ठीक है, अब आप मटेरियल खरीद रहे हैं 80 रुपये का, तो आप क्या लगाते हैं, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। क्यों? क्योंकि जो महंगा माल है वो आपका पहले खप जाना चाहिए प्रोडक्शन के अंदर, ये आप मान के चलते हैं। तो प्राइस जब डिक्रीज होता है तब आप हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट लगाते हैं, तो इसमें ऑप्शन हमारे को दे रखा है बी, ठीक है। इन द बैलेंस शीट कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज इज शोन एट, आपको पता है फ्रेंड्स, हमने फुट नोट्स की बातें सुनी भी हैं और हमने देखा हुआ भी है कि फुट नोट्स में हम कंटीजेंट लायबिलिटीज को शो करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। मेन कॉज ऑफ ओवर एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़, अगर हम ओवर कर रहे हैं या अंडर वैल्यूएशन कर रहे हैं असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का, तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्रॉडुलेंट मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, ठीक है ना। क्योंकि अगर भाई देखिए हमारे को प्रॉपर वैल्यूएशन करना है, अगर आप ओवर एंड अंडर करेंगे तो ये एक तरीके का मैनिपुलेशन कर रहे हैं आप अकाउंट्स के साथ। इन विच केस डिसीजन इज दैट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक इज द लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर, ये किस केस के अंदर बताया गया है फ्रेंड्स, ये तो हमें बात पता थी कि भैया फिजिकल वेरिफिकेशन भी स्टॉक का करना है, ऑडिटर की जिम्मेदारी बनती है, पर ये किस केस में बताया है ये अब आप लोगों को बताना है। तो मैं आपको बता देता हूं फ्रेंड्स, मैक्सन एंड रॉबिन्स केस में ये डिसाइड हुआ था। विंडो ड्रेसिंग का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि आप अपने असेट्स को ज़्यादा वैल्यू पे दिखा रहे हैं जबकि वो एक्चुअली इतना नहीं है। तो इसमें हमारा कर्टेलमेंट ऑफ एक्सपेंसेस का एग्जांपल दे रखा है, अंडर वैल्यूएशन नहीं, अंडर वैल्यूएशन तो हो ही नहीं सकता, ओवर वैल्यूएशन इसका आंसर हो जाएगा। वैल्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू द गार्डन्स, आई थिंक फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा है, इसको हम अभी लीव कर रहे हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस इंक्लूड, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, तो फ्रेंड्स कॉस्ट ऑफ स्टैम्प, प्रिंटिंग एंड लीगल एक्सपेंसेस बोथ ए एंड बी आपके इसके अंदर शामिल होकर चलते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपका 59 क्वेश्चन में अब कवर्ड हो गया। 60th क्वेश्चन क्या है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एवरेज कैपिटल ऑफ बिजनेस, अब देखिए फ्रेंड्स कहीं ना कहीं अकाउंट्स की जो आपकी पुरानी नॉलेज भी है वो भी काम आएगी, जरूरी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सोच के चल रहे हैं कि भाई ऑडिट पढ़ना है तो न्यूमेरिकल कुछ करना ही नहीं, कुछ बच्चे कैलकुलेटर वगैरह अगर आपको अलाउड होता है तो आप प्लीज़ उसको लेके जाइए, ठीक है। कहता है एवरेज कैपिटल ऑफ बिजनेस दे रखा है 5 लाख का, एनुअल इनकम है 80,000 की, हमारे को गुडविल निकालनी है कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो फ्रेंड्स गुडविल कैसे निकलती है, प्रॉफिट में से आप मतलब एक तरीके से एक्चुअल में से नॉर्मल प्रॉफिट आप माइनस कर दीजिए, एक्चुअल प्रॉफिट आपका 80,000 का आ गया और नॉर्मल प्रॉफिट आप कितना कमा लेते हैं 5 लाख, और 10% के हिसाब से तो 5 लाख का 10% कितना हो गया आपका 50,000, और 50,000 अगर आप माइनस कर देंगे 80,000 में से तो कितना आ जाएगा आपका 30,000। तो 30,000 अगर मैं आपसे बात करूं तो 30,000 हमारा कहाँ पर है, ऑप्शन डी है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमने 60th क्वेश्चन तक सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, ठीक है। अब आपको अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली लेकर आ जाऊंगा, ठीक है ना। आप कुछ और भी चीज़ आपको डाउट है अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, आगे आप क्या करना चाहते हैं इंडस्ट्री में, तो उससे भी आप चीज़ें रिलेशनशिप पूछ सकते हैं, मैं उसका बिल्कुल आंसर दूंगा, बिकॉज मैं भी एक प्रोफेशनल ही हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं अपनी चीज़ें तो डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा डिग्री कि मैं क्वालिफाइड क्या हूँ, बट आप लोगों को अगर अच्छा लगता है वीडियो और यहाँ तक आप सुन रहे हैं तो इसके लिए रियली थैंक्स टू यू। अगर आप अपने नीडी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।